सर मैंने ध्यान भी करता हूँ, 2-3 बार हुआ मेरे से। तो कई बार घंटों ध्यान किया होगा। तो अचानक से क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में एक बिंदु, फिर सेकंड स्टेज में दूसरा बिंदु और तीसरे बिंदु जैसे आया मेरे ध्यान में, तो उसी टाइम एकदम हार्ट मेरा रुकने को हुआ और मैं दोबारा जाग गया, जैसे कि मेरी मौत ही होने वाली थी ध्यान करते करते। ये फिर मतलब नॉर्मल समय नहीं होता, तो ऋषि लोग जो होते, साधु लोग जो होते हैं, वो भांग पी के भी करते हैं। मैंने 2-3 बार भांग पी के भी दोबारा फिर शुरुआत की। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, तीसरे स्टेज में बिल्कुल वही कंडीशन, जैसे लगा कि मेरे प्राण निकल रहे थे, फिर दोबारा फिर जाग गया। ये होता क्या है भगवान सर? अगली बार प्राण निकल ही जाने का, फिर समझ जाओगे कुछ नहीं होता है। ये भी तुम पहले से पढ़ चुके हो कि ये स्टेज होती है और वो स्टेज होती है, और तीसरी स्टेज में आके प्राण निकलने का अनुभव होता है। तुम्हें पहले ही पता है कि प्राण निकलने चाहिए, तो निकल भी पड़ते हैं। जाग जाता हूँ उसी टाइम। हाँ, तो ये तुम्हें पता है ना कि जग जाना होता है, क्योंकि सैकड़ों अन्य लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। तुम्हें पता है कि ऐसा होता है, मेरे साथ भी होगा ही। अभी तुम्हें कोई प्रयोग करा दूं, अभी जान जाओगे। मैं बता दूं कि अब जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें तुम्हारे आंसू बहेंगे, और देखना सबके बहने लग जाएंगे। ये प्रयोग ये लोग बीच बीच में कराते रहते हैं, और जितनी बार मुझे बताते हैं करा दिया, मैं फिर सर पकड़ लेता हूँ। मैं कर लो, आदमी सुधर ही नहीं रहा। बता दिया जाता है कि अब ये फलाना प्रयोग हो रहा है, इसमें आप ये सुनेंगे और इस चीज़ को छुएंगे और ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, तो उससे आपके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको हंसी आएगी, उसके थोड़ी देर बाद अचानक आप में गंभीरता और अवसाद आ जाएंगे, और सब बिल्कुल वैसे ही होता है, ऐसा बताया जाता है। तुमसे करवाऊं जो करवाना चाहता हूं, बोलो। सर वो तो बंदर वाला मेरा नुस्खा बहुत पुराना है। तीसरा जो स्टेज है वो बहुत हार्ड है। अरे तुम तीसरा छोड़ो यार। वो 1 घंटे के बाद बंदर वाला वीडियो तुम 1 घंटा छोड़ो, अभी 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा तुम्हारा। अभी कराता हूँ, देखें वो बंदर वाले वीडियो। 10 साल से पहले कॉलेजी लड़कों को कराता था। लो, 1 मिनट के अंदर तुम बंदरों के बारे में सोचोगे, अभी तुम्हें अनुभव होगा बंदरों का। लंबी पूंछ वाले बंदरों का, काले मुंह वाले बंदरों का, छोटे बंदरों का, बंदरिया से चिपके हुए बंदरों का। देखना अभी तुम्हें अनुभव होगा, ये सब मन में आएंगे बंदर। एक बंदर है वो पेड़ पे चढ़ रहा है, एक बंदर है जो दांत दिखा के खी कर रहा है। हुआ? वो तो हुआ सर। अरे कैसे हुआ? आपने बोला तो आ गया आपको तो समझ। ऐसे ही होता है सर आप मेरी बात नहीं सुने सर। आप नहीं, मैं कुछ समझ ही नहीं रहा, तुम समझदार हो। वो सुना ना सर, वो कहते थे कि अपने प्राण छोड़ के बॉडी सामने से दिखती है। दादा तुम बहुत भोले आदमी हो। वो स्टेज में करना चाहता था कि जिससे क्या करोगे? कि मेरी बॉडी को देखना चाहोगे। कहाँ से? ध्यान से। वैसे ही दिख रही। आज तक नहीं देखी? कौन सा हिस्सा नहीं देखा? तुम्हें ध्यान नहीं आईने चाहिए। किन चक्रों में फंसे हुए हो रूप सिंह? ये अध्यात्म है ये सब करना कि मैंने अपन प्राण निकलेंगे, मैं बॉडी देखूंगा। आंखें देखती हैं, और आंखें मांस होती हैं। आंख जमीन पे छोड़ दोगे तो कौन सी चीज शरीर को देखेगी पगले? तो वो शो कौन सी ध्यान की बात करते हैं? वो छोड़ो, तुम बस ये जान लो कि उन्होंने जो भी कहा तुमने समझा नहीं। कि प्राण निकल जाएंगे और फिर शरीर को देखेंगे। तुम क्या हो? तुम सैटेलाइट हो, ऊपर से देखोगे नीचे। तो परेशान हो गया है ना ना, मैं परेशान हूं।
इनको अनहद कराना भाई जरा अच्छे से। ये सब चक्कर छोड़ो। अध्यात्म का मतलब होता है सच्चा सरल जीवन जीना। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब खुफियागिरी नौटंकी ये नहीं अध्यात्म होता। पहला चरण, दूसरा चरण, पांचवा चरण, भक्त 2 चरण होते हैं और वो दोनों शरीर में होते हैं और कोई चरण चरण नहीं होता। जैसे जी रहे हो उसको ईमानदारी से देखो। अभी तक तुमने जो बातें करी थी वो बहुत कीमत की थी। तुमने बताया कि एक पशु को लेकर तुम्हारे मन में संवेदना है। तुमने बताया कि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ पर क्या माहौल है। ये सारी बातें व्यवहारिक हैं। ये जीवन के असली प्रश्न हैं। ये वास्तविक अध्यात्म है। ये सब नहीं है कि कब प्राण निकल जाते हैं, कब क्या हो जाता है। कुछ नहीं निकलता मरने पे शरीर से। जब तक जी रहे हो तब तक निकल रही हैं चीजें, फिर भी मर जाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा। जब तक जी रहे हो तब तक तो सांस भी निकल रही है, मलमूत्र भी निकल रहे हैं। मर जाने पर तो और कुछ नहीं निकलता शरीर से। तुम किन चक्करों में होगी प्राण निकलता है? क्या होता है प्राण? कोई चीज है क्या प्राण? गेंद है, लड्डू है, क्या है प्राण? हवा है, क्या है प्राण? प्राण कोई वस्तु थोड़ी ही है, पदार्थ थोड़ी ही है। और शरीर पदार्थ है। पदार्थ से बाहर जो चीज आएगी वो भी निश्चित रूप से क्या होगी? पदार्थ। और प्राण पदार्थ है नहीं तो प्राण शरीर से बाहर कैसे आ सकता है? मत पड़ो इन चक्करों में।